नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी। आप देख रहे हैं गुरुजी फॉर एन इंडियन एग्जाम यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं। आज हम प्रज्ञा पर्वा का जो लास्ट पार्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं, और ये है एक जो हास्यप्रद रचना है। और मैं उसका नाम बताने वाला हूँ थोड़ी देर बाद में। लेकिन उसके कवि हैं जो खुद भी एक हास्य रस के बहुत अच्छे लेखक हैं, जिनका नाम है बरसानेलाल चतुर्वेदी। यहाँ पर देखिए, बरसानेलाल चतुर्वेदी जी हैं। इन्होंने उधार मांगना भी एक कला है, ये रचना इन्होंने लिखी थी। और ये एक व्यंग्यपूर्ण भी रचना इसको कह सकते हैं, या फिर इसे हास्य व्यंग्य के मतलब किसी भी प्रकार से इसे हम कह सकते हैं। या तो इसे हास्य कह दीजिए, या हास्य व्यंग्य युक्त रचना भी आप इसे कह सकते हैं। इसके अंदर उधार मांगने की कला के बारे में बताया गया है, और बहुत अच्छी अच्छी इसके अंदर आप पढ़ते हो तो आपको भी ऐसे गुदगुदी जैसा महसूस होता है। अब देखिए दोस्तों, हम पाठ को तो मैंने आपको पहले कल एक लाइव स्ट्रीम करके बता दिया था कि ये हम रात 8 बजे ये जो है टेस्ट लेने वाले हैं। तो उधार मांगना भी एक कला है। तो इसके अंदर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी की कुछ क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा कि उनकी शैली कैसी थी, लिखने की जो शैली थी बरसाने लाल चतुर्वेदी जी की, वो कैसी थी। आपको ये सवाल मैंने पूछा है क्योंकि ये लेखक परिचय मैंने जानबूझकर जोड़ा, और एक दो कमेंट आए थे, सर लेखक परिचय के बारे में भी सवाल पूछा करो, इसलिए मैंने अलग से आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ। तो इनकी शैली थी विचारात्मक, याद रखना कैसी थी, विचारात्मक, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। अब मैं आपको अगला एक सवाल पूछूंगा। तो देखिए, मैं अब कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ, पीछे पढ़ाए वो कुछ भी कर लेना ना। तो मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, चाटुकारिता एक कला है, ये एक रचना, बारात की बात ये एक रचना, और श्री मुक्तानंद जी से मिलिए ये एक रचना, ये तीनों के तीनों जो निबंध हैं ये किसके हैं। तो ये ध्यान रखना, चाटुकारिता एक कला, बारात की बात और श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, ये तीनों के तीनों निबंध है जो बरसाने लाल चतुर्वेदी जी के हैं। एक इनका जो कहानियों तथा निबंधों का एक संग्रह है, जिसका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, हाथी के पंख। उसके अंदर उनकी कहानी और निबंधों का संग्रह किया हुआ है। तो ये थे अपने बरसाने लाल चतुर्वेदी जी। अब हम पढ़ते हैं पाठ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप अच्छी तरीके से। ये देखिए, स्थित प्रज्ञ से तात्पर्य क्या है। अब आपको ये क्वेश्चन मैंने पूछा है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा संभाव वाली स्थिति। उधार संप्रदाय के मानने वाले कहाँ मिलेंगे। कहीं भी, किसी भी क्षेत्र में। हाथी के पंख किसके द्वारा रचित है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, बरसानेलाल चतुर्वेदी जी। जिसका स्वीकार किया जाता है कि शिकार शब्द में किसकी ओर संकेत किया गया है। तो शिकार वही होगा जो, जिसका शिकार किया जाना है तो वही होगा जिस मनुष्य की ओर जो उधार देने के लिए राजी किया जाता है, ये ध्यान रखना। लेखक ने कहा दोनों लेखक ने कहा दोनों को एक समान समझिए। किन दोनों को एक समान समझना चाहिए, आपको यहाँ पे आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा नंबर 2, यानी कि पैसा उधार देकर मांगने वाले तथा न मांगने वाले। नकदी के अलावा और क्या क्या उधार लिया जाता है, नकदी के अलावा और क्या क्या उधार लिया जाता है। तो नगद के अतिरिक्त सभी चीजें, यहाँ पे देख सकते हो कि नकदी के अलावा और क्या क्या उधार लिया जाता है, नगद के अतिरिक्त और सभी चीजें। हास्य के रूप में कौन कौन से हैं, आपको ये हास्य के रूप बताने यहाँ पे कि हास्य के रूप कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे वाक्छल, व्यंग्य और स्मित, ये तीनों के तीनों हैं जो हास्य के रूप हैं। शिकार स्वयं ही आत्मसमर्पण कर देते हैं का हास्य है, यहाँ पे आपको इसका हास्य बताना है। तो यहाँ पे आंसर होगा ये
कि उधार मांगने वाले से तरह तरह के बहाने सुनकर पैसा वापस मांगना ही बंद कर देना। अगला क्वेश्चन है कि भाई जिससे उधार लेना हो पूर्व राग के रूप में उसको क्या पिलाया जाता है? तो जिससे उधार लेना हो पूर्व राग के रूप में उसको चाय पिलाई जाती है। बरसाने लाल चतुर्वेदी की विशेषता यहाँ पे आपको बतानी है। देखिए यहाँ पे एक तो मैंने आपको बता ही दिया, इनकी शैली विचारात्मक है। तो एक इनके जो लिखने में विश्लेषण स्पष्ट आपको रूप में नजर आएगा। और अगर देखा जाए तो वे हास्य के कुशल विवेचक एवं हास्य के श्रेष्ठा हैं। भाषा सरल है, विचारों को बोधगम्य करने में पाठकों को परिश्रम नहीं करना पड़ता है, सीधे सीधे समझ में आ जाता है। ये सारी की सारी यानी कि उपयुक्त सभी आंसर होगा। उधार वापस न देने के बहाने हैं, तो यहाँ पर भी मैं आंसर आपको बता देता हूँ कि घर में बीमारी हो जाने से बजट का संतुलन बिगड़ जाना, उनका स्वयं का रुपया दूसरों में फंस जाना, उनके स्वयं का अस्वस्थ हो जाना, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर इसका होगा। बिना पूंजी व्यापार प्रारंभ करने के लिए, आगे आपको लाइन पूरी करनी है। तो बिना पूंजी व्यापार प्रारंभ करने के लिए उधार मांगने की कला का अभ्यास करना चाहिए। ये है आंसर 4। यदि आपको उधार मांगने की कला में पारंगत होना है तो सर्वप्रथम अपनी चमड़ी को मोटा बनाइए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इससे तात्पर्य क्या है? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसका आंसर होगा व्यक्ति को एक बार ही मूर्ख बनाया जा सकता है। उधार मांगने वाले यदि ऊंचा शिकारी है, उससे अगर अपना रुपया मांगा जाए तो सामान्यतः क्या वाक्यांश सुनने को मिलेंगे? तो उससे यही वाक्य सुनने को मिलेंगे, क्या आपका रुपया लेकर मैं भाग जाऊंगा? ठीक है, आपने अपने आप को क्या समझ रखा है? हमारी भी इज्जत है, आपको बार बार याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे स्वयं का ख्याल है भाई। तो यहाँ पे आंसर होगा उपयुक्त सभी। 500 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, इसका तात्पर्य आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सब और लाभ ही लाभ। अगला क्वेश्चन आपको मैं पूछने जा रहा हूँ दोस्तों। अगले क्वेश्चन के पूछने से पहले एक ही बात कहूँगा आपको कि एक बार इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप एक बार उसको लाइक कर दीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए दोस्तों, प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। देखिए बिना पूंजी व्यापार प्रारंभ करने के लिए, अब आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ये शायद हमने सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो अभी पढ़ लिए, लेकिन फिर भी अब जल्दी जल्दी इनका जो है रिवीजन भी कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा उधार मांगने की कला का अभ्यास करना चाहिए। यदि आपको जो है, ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये एनसीईआरटी जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर ये दिया हुआ है, ठीक है। यदि आपको उधार मांगने की कला में पारंगत होना है तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, तो अपनी चमड़ी को मोटा बनाना पड़ेगा। प्राय सभी शौक या उधार लेने वाले इस बहाने को पेंसिलिन के तरह प्रयोग करते हैं। अब आपको यहाँ पे है जो ये पेंसिलिन का इंजेक्शन होता है ना, इसके तरह प्रयोग करते हैं। तो अब इसको जो है इसके ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, कौन सा ऐसा बहाना है जिसको वो पेंसिलिन के इंजेक्शन की तरह प्रयोग करते हैं। तो भाई अभी वेतन नहीं मिला, ये है ना, ये 500 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, तो इसका भी मैंने बता दिया, सब और लाभ ही लाभ। उधार मांगना भी एक कला, ये किस विद्या की रचना है? अब यहाँ पे आपको बताना है, जैसे कि मैंने आप पहले भी बता दिया है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। तो ये है हास्य व्यंग्य। उधार मांगना भी एक कला है के लेखक कौन है? बरसाने लाल चतुर्वेदी। हास्य व्यंग्य के नायक के मित्र का क्या नाम बताया गया है? अब यहाँ पर आपको बताना है हास्य व्यंग्य के नायक के मित्र का नाम क्या बताया गया है। ये एक क्वेश्चन अलग से आया है, तो याद रखना मक्खन लाल। उधार मांगने की कला में जिसका शिकार किया जाता है वह होता है, तो वह एक पक्षी के समान होता है। लोहे को तब पीटो जब वह गर्म हो, इस कहावत का आशय क्या है? यहाँ पे अच्छे सवाल आ गए दोस्तों आपके लिए। काम बनने तक खुशामद करो, यहाँ पे ये इसका आंसर होगा काम बनने तक खुशामद करो।
उधार मांगने वाले किस बात का तनिक भी ख्याल नहीं रखते। दोस्तों एक बार और बोल देता हूँ, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना कभी मत भूलिए, ठीक है। तो उधार मांगने वाले किस बात का तनिक भी ख्याल नहीं रखते, तो लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं इस बात का जो है ख्याल नहीं रखते। तो दोस्तों यहाँ पे होता है अपना टेस्ट कंप्लीट। अगला टेस्ट होगा कल 8 बजे, फिक्स तैयार रहना, और एक नई बुक के साथ आएंगे। कौन सी बुक होगी, क्या होगी, वो मैं आपको जो है बता दूंगा सुबह 5 बजे फिक्स, या फिर 6 बजे फिक्स, ठीक है। 5 या 6 बजे मैं आपको बता दूंगा कौन सी बुक लेने वाले हैं अगली। आप अगर कमेंट में बताओ तो बता देना कि कौन सी बुक लेनी है, और बाकी मुझे खुद को पता ही है क्या करना है। तो आप पहले बता दोगे तो आपकी बात को मैं पहले रखूंगा, मेरे विचारों को बाद में। तो आप बताना कौन सी बुक रखनी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।